हाँ शिवोहम। कैसे चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत कल क्या सुनाया था? बुद्धि में 8 सूत्र बताए थे। वो तो 4-5 रोज पहले से बता रहे हैं। कल क्या सुनाया था? कल आत्मा दर्शन के बारे में बताया। बहुत अच्छी बात है। और कोई साधक? आपके श्री धर्म हाँ शिवोहम बोलो। कल बताया बुद्धि में सत्य जो है वो जानने में नहीं आता है, और एक तरफ ये भी कहते हैं सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। बहुत अच्छी बात। अपना मुख्य विषय यही चल रहा है। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। तो फिर ये यहाँ पर शंका प्रस्तुत की गई थी, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि सत्य जो है वो जानने का विषय है। हाँ, हो सकता है मानने का विषय भले न हो, परंतु जानने का विषय तो है ही है। परंतु जब हम इस प्रकार से कथन करेंगे तो फिर कहने का मतलब वो सत्य जो है जानने में आने वाला होने से ज्ञेय हो जाएगा। और ज्ञेय जो वस्तु होती है वह मिथ्या होती है, ज्ञाता सत्य होता है। दृश्य मिथ्या होता है और दृष्टा सत्य होता है। तो यहाँ पर जानने की कह भी रहे हैं और जानने में सत्य जो है आता भी नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कल दिग्दर्शन करवाया गया था कि वास्तव में सत्य को जानने की प्रक्रिया यह है। इस प्रकार से यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करेगा तो निश्चित रूप से समस्त दुखों से विनिर्मुक्त होकर के वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। यही सुनाया था ना? बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको एक बार पहले एक दृष्टांत सुनाया था। कोई तलवार लेकर के अपने शत्रु को मारने के लिए दौड़ा जा रहा था। बीच में कोई महात्मा मिल गए तो उनको पूछा, अरे भाई इतना आग बुबूला होकर के कहाँ भगा जा रहा, बात क्या है? कहा, महाराज जी आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरा जो फलाना जो है ना वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे साथ ऐसा वैसा किया, मैं अभी उसकी गर्दन काटूंगा। तो महात्मा लोग क्या होते हैं, युक्ति प्रधान होते हैं। तो उन्होंने उनको कहा, अरे भाई तू ऐसे यदि इसको मारेगा तो वह तो मर जाएगा, परंतु तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुझे जेल हो जाएगी, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद तो पक्की है ही है। तो तेरे बच्चे घर वाले पता नहीं कौन कौन इधर उधर उड़े रुड़े फिरेंगे। इससे तो अच्छा हम तेरे को उपाय बता देते हैं कि तुझे जेल भी नहीं होगी और वह भी मर जाएगा। तो एकदम तलवार को एक तरफ रख करके महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता, भगवान बताओ मुझे क्या करना होगा। महात्मा ने कहा, इसके लिए तो कहने का मतलब अथर्ववेद में वर्णन आता है शत्रु मारण यज्ञ का। तो तुम ऐसा काम करो, शत्रु मारण यज्ञ कर लो, तो उससे आपका शत्रु मर जाएगा और तुम भी दुखों से छूट जाओगे। उसने कहा, महाराज ये बहुत अच्छी बात बताई, वरना मैं तो क्रोध में पता नहीं क्या कर बैठता। तो कहा चलो ठीक है, तो यही काम कर। तब उसको शत्रु मारण की विधि बता दी। अब होता क्या है कि शत्रु मारण जो यज्ञ होता है कम से कम 6 महीने लगते हैं। कितने? 6 महीने। तो 6 महीने में बड़े बड़े विद्वान पंडितों से मिलना होता है, क्योंकि वो कोई साधारण थोड़ी क्या।
तो बिल्कुल बड़े साधन बड़े है। विद्वान पंडितों से मिलना होता, सामग्री एकत्रित करनी होती है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। तो विचार करके देख लिया जाए। वह 6 महीने बड़े बड़े विद्वानों से पंडितों से मिलेगा, तो बताओ उसे कोई कहेगा क्या तो ये काम कर अच्छा है? नहीं कहेगा। अरे तो कुछ न कुछ उपदेश करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल पक्का करें। क्योंकि संसार में जो दुख होता है ना, ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है। इसलिए चाहे हंस हंस करके भोगो, चाहे रो रो करके भोगो, इसे भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो कर्म की दृष्टि से देखे या उपासना की दृष्टि से देखे अथवा ज्ञान की दृष्टि से देखे, दुखी होने की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान गीता से समस्त विश्व उमा दारुण योषित की न्यायी, सभी न चावत राम गोसाई। परमात्मा जीव मात्र को नचा रहे या नहीं नचा रहे हैं? बिल्कुल नचा रहे सब। तो बताओ अब इसमें रोने धोने की, दुखी होने की क्या आवश्यकता है? और कर्म नचाने की वाला दृष्टि कौन है? से देखा जाए तो अपने ही किए हुए कर्मों से जीव सुखी दुखी होता है। दूसरों के कर्मों से कोई, कहते हैं ना, को न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों से जीव को सुख और दुख प्राप्त होता है। ये दूसरों को निमित्त मानना, ये तो अपनी बहुत बड़ी नास्तिकी होती है। और वैसे देखा जाए तो भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। वहां पर नयम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ये 6 बातें बता करके एक एक को सिद्ध करके बता दिया कि वास्तव में न तो मनुष्य मनुष्य को सुखी दुखी कर सकते हैं, न देवता कर सकते हैं, न ग्रह कर सकते हैं, न कर्म कर सकता है और न काल कर सकता है। आ गया समझ में? और इनको, इनके द्वारा ही तो जीव सुखी दुखी होता है। तो नयम बिल्कुल। जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, आत्मा से भी किसी को सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप ही है। तो वहां पर इनका विवेचन है, कभी इस पर विचार करेंगे तो इसी की विवेचना करेंगे। अभी तो संकेत कर देते हैं, हो सकता है किसी साधक के हृदय में ऐसी जिज्ञासा उदय हो जाए कि मैं भी इस रहस्य को समझू। तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उनको जो गोरखपुर से जो श्रीमद् भागवत महापुराण आती है, उसके एकादश स्कंद को यदि पूरी न ला सके तो भी एकादश स्कंद अलग से ही आता है। एकादश स्कंद का नाम वैसे उद्धव गीता भी है। उद्धव जी को, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया उसको भगवद गीता कहते हैं, और उद्धव को जो उपदेश किया उसको उद्धव गीता कहते हैं। तो ये एकादश स्कंद अलग से ही मिलता है। और वैसे देखा जाए तो ये एकादश स्कंद ही श्रीमद् भागवत महापुराण का मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। हाँ, मस्तिष्क है। तो सबसे श्रेष्ठ मस्तिष्क ही होता है। तो वो खरीद करके लिया ना, 30-40 रुपए में आ जाएगी एकादश स्कंद। और पूरी लाना चाहे तो 200 रुपए के आसपास होगी, और क्या। क्योंकि उनकी जो व्याख्या की हुई है ना अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने, उनकी टीका की हुई है, इसलिए वो श्लोक और उनका अर्थ जो कि त्यों है, उनमें कोई ज्यादा गड़बड़ घोटाला नहीं है। ये ज्यादा तो क्या कि फिर प्रेस वाले इनके हिसाब से कहीं और इधर उधर इनकी भी अकल होशियारी लगाने से कर देते, वो तो बात अलग है। वरना महापुरुषों के द्वारा जो टीका होती है वो तो बिल्कुल शास्त्रोक्त होती है। तो उसमें 6 सूत्र बताए हुए हैं कि ये 6 प्रकार के, इनमें से कोई भी सुख और दुख दे सकता है। और फिर सिद्ध करके भी बता दिया कि इनमें से एक भी किसी को सुख और दुख नहीं देता है। जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो बताओ, पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे क्या? हाँ, तो ऐसी सच्ची बात तो ये है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये सब मन की कल्पना होती है। और वैसे अपना विषय ये भी चल रहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन की कल्पना से ही हम सुखी दुखी होते हैं, कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं। आ गया समझ में?
तो कहने का मतलब न तो कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो कोई किसी को सुख दुख दे सकता है, भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बात ही अलग है, और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दुखों का अत्यंत अभाव होता है। ज्ञान की दृष्टि में बताओ सुख दुख है क्या? ज्ञान की दृष्टि में नहीं है स्वामी अरे जी, ज्ञान की दृष्टि में तो जैसे रज्जु में सर्प का अत्यंत भाव होता है, वैसे ही आत्मा के अंतर्गत ये सकल अनात्म प्रपंच जो है बंध्या पुत्र के समान बिना हुए ही प्रतीत होते हैं। अतः ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विचार की जो कक्षा होती है तो बिल्कुल ही विलक्षण होती है। इनमें तो सुख दुख तो क्या, सुख दुख का आश्रय जो अंतःकरण है, और अंतःकरण जिन पंच तत्वादि के सात्विक अंशों से उत्पन्न होता है वे, और ये तो क्या, ये पंच तत्व भी जिस देश काल से उत्पन्न होते, और देश काल के मूल में भी जो अज्ञान आदि है उनका भी अत्यंता भाव है, तो फिर सुख दुख की कल्पना तो कहां से होगी? तो ये वेदांत विचार जो है ये असली खड़ग है, असली ब्रह्मास्त्र है समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करने के लिए। वरना बाकी के जितने भी साधन है वो साधन करेंगे तब तक ही सुख दुख से छूटे रहेंगे। जैसे बिल्ली के पैसे चूहा बिल में जाकर छिप जाता है, तो जब तक बिल में रहता है तब तक ही वह दुख से बचा हुआ रहता है, और जैसे ही बिल से बाहर निकलता तो वहां पर बिल्ली क्या है, हाँ तैयार बैठी हुई है। तो बताओ है, अंदर है तब तक ही तो सुख दुखों से छूटा हुआ, बाहर निकलते ही तो फिर उनको सुख दुख ग्रस लेंगे। तो बस ऐसे ही सच्ची बात तो यह है, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। अत्यंतिक निवृत्ति का मतलब होता है कारण सहित कार्य की निवृत्ति, इसे अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। इसीलिए ब्रह्म विद्या का महत्व होता है। ब्रह्म विद्या ही वास्तव में सदा सदा के लिए निशंक कर सकती है, क्योंकि वास्तव में ये जितना भी प्रपंच है ये कदाचित कभी हुआ ही नहीं, ये तो केवल और केवल मात्र चित्त की चंचलता से सकल अनात्म प्रपंच की प्रतीति होती है, वरना वास्तव में देखा जाए तो इनका सत्व महत्व कुछ भी होता ही। तो वो पंडित जी जिनके पास में वो जाता है शत्रु मारण यज्ञ के लिए, तो अनेक प्रकार से जब उपदेश करते हैं तो बताओ, और 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने में तो क्रोध शांत होता है या नहीं होता? तो कर्म कर्म से धीरे धीरे, कहने का मतलब उनके समझ में भी आ जाते रहे क्या करना फालतू, कितने दिनों का तो जीवन, किसे क्या बेर करना, उनको मारेंगे फिर उनका बेटा मेरे को मारेगा, फिर मेरा बेटा फिर उनको मारेगा, ऐसे करते करते एक प्रकार की श्रृंखला चले जाएगी। ये श्रृंखला कभी शांत होने वाली है नहीं। तो ऐसे करके शास्त्रों का जो तात्पर्य होता है कुल मिलाकर के इनको आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त करना ही होता है, संसार के कचरे से बचाना ही होता है। तो बताओ, वह तलवार लेकर के मारने के लिए जा रहा और महात्मा ने कह दिया तुम्हारे को ऐसी विधि बता देते हैं, तो क्या अथर्ववेद में जो ये वर्णन किया गया है अथवा संत महात्मा जो ये वर्णन करते हैं, इनका तात्पर्य सचमुच में किसी को मारना होता क्या? नहीं होता है। अरे सचमुच में मारना नहीं होता, बल्कि वह जिसको मारने के लिए जा रहा उसको भी बचाना, और उसको स्वयं को भी जेल के चक्कर से बचाना होता है। इसलिए संत शास्त्र जो कुछ भी करते हैं सचमुच में उसमें ही अपना कल्याण निहित हुआ करता। तो ये जो दृष्टांत दिया गया रहस्य समझ में आया क्यों दिया गया? अब थोड़ा पता चलेगा कि ऐसे ही ये जो बताया गया ना, हाँ आपने पहले बताया नहीं कि ये जो जानने में आता है न जानने में आता है, तो इसलिए वो कर्म के लिए प्रवृत्त करते हैं कि आत्मा को जानना जानना, तब अंत्यकरण शुद्ध होगा उसका। वापस बोलो। जब ये दृष्टांत सुनाया आपने कि आत्मा जानने का विषय नहीं है, और एक तरीके से आत्मा को जाने बिना दुखों का अंत होता नहीं है। ठीक बात है। जितने जितने कर्म है तो ये कर्म करने से अंत्यकरण शुद्ध होगा। तो इतना गड़बड़ घोटाला कैसे कर रहे हो? दृष्टांत के अनुसार सिद्धांत हुआ क्या?
अरे भाई दृष्टांत दिया गया शत्रु मारण यज्ञ का, उसे कहा भाई शत्रु मारण यज्ञ कर दो, तुम्हारा शत्रु ऐसे ही मर जाएगा, तुम मारोगे तो जेल जाना पड़ेगा, फांसी की सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर सत्य वास्तव में जानने में आता ही नहीं, फिर भी सत्य को जानने के लिए कहा, तो क्यों कहा? सबसे बड़ा सूत्र तो यहाँ पर यह कि एक प्रकार से ये गुण जिह्वा न्याय है। एन केन प्रकारेण साधक जो है उस परमात्मा तत्व को जानने की ओर प्रवृत्त हो जाए कुल मिलाकर के। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा जो होता है ना, उसे यदि स्कूल में भेजा जाए तो बताओ कितनी कितनी मुश्किल से वह जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। बहुत मुश्किल से जाता, बिल्कुल सत्य है। तो कुछ समय तक तो बहुत मुश्किल से जाता है, और जब उसकी स्व इच्छा जागृत हो जाती है, उनकी रुचि जागृत हो जाती है, फिर उसको घर पर रोक करके बताओ कोई रोक सकते हैं क्या? तो हमारे महापुरुष इस रहस्य को समझते हैं कि संसार के अंतर्गत इन जीवों को इस प्रकार से विद्या के बंधन से मुक्त करना है। क्योंकि एकाएक यदि सत्य का उपदेश कर दे तो न तो समझ में आएगा, और इधर सुनाने वाले का समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो गुण जीवा न्याय के द्वारा इसे केवल और केवल मात्र, क्योंकि जीव मात्र की ये हार्दिक इच्छा होती है, क्षण क्षण की क्रिया चेष्टाएं ये सिद्ध करती हैं कि ये सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के सिवाय किसी को चाहते ही नहीं। अच्छी तरह से भले ही निश्चय कर लेना। बिल्कुल सत्य बता। कहने का मतलब इसको तो सोने के अक्षरों से लिख लेना कि चहत विषय सुख सकल जन नहीं मोच को पंथ। ये जो पूर्व पक्षी ने शंका की ना, तो इसका तो विचार सागर में ऐसा खंडन किया कि कहने का मतलब वो बोलने लायक भी नहीं रहा। अरे केवल सुख सब जन चाहिए, नहीं विषय की चाह। जीव मात्र जो है केवल और केवल मात्र सुख ही चाहते हैं, विषय को चाहते ही नहीं। बस गड़बड़ घोटाला यहाँ पर यह होता है कि भ्रांति जो होती है वह विषयों में सुख है, ये भ्रांति हो जाती है, और ये भ्रांति ही जीव मात्र को अनादिकाल से भटकाती आ रही है और भटकाती ही रहती है। तो वास्तव में विषय में सुख होता है क्या? विषय में सुख। हाँ, इसके लिए तो पहले खूब युक्तियों का अपन विचार कर चुके कि सचमुच में विषयों में सुख होता ही नहीं। पक्का है या नहीं है? ये तो पक्का है, ये तो सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव मात्र जो है केवल और केवल मात्र सच्चे सुख को ही चाहते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? जब वेद भगवान या संत महापुरुष कहते हैं अच्छा तुम दुखों से छूटना चाहते हो, सच्चे सुख को पाना चाहते हो, तो इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। तो बताओ क्या करना? एक ऐसी वस्तु है जो सतरूप है, जो चित्रूप है, जो आनंद रूप है, जिसको जानने के बाद में तुम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। उस वस्तु का नाम कोई परमात्मा रख सकते हैं, कोई रामकृष्ण रख सकते हैं, कोई कुछ भी रख सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी। ठीक है ना? फिर मतलब मिट्टी गोली देख रहा। अरे तो बिल्कुल, तभी तो इस ओर उनकी प्रवृत्ति होगी। कुल मिलाकर के उस ओर प्रवृत्त करने का तात्पर्य है इस ओर से छुड़ाना। अरे विषयों को सुख रूप समझ करके अनादिकाल से जीव भटक रहा है, तो कम से कम इसके हृदय में ऐसा विवेक जागृत हो कि सचमुच में विषय सुख स्वरूप नहीं है। जिस दिन ये बात अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी तो धीरे 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 ये विषय से विरक्त होने लगेगा अथवा विवेक जागृत होने लगेगा। और जब विवेक जागृत होने लगेगा तो निश्चित रूप से किसी को पता चल जाए ये जो मिठाई है ये गोबर की बनी हुई है, ऊपर केवल चांदी का वर्क लगा हुआ है। ये खीर जो है इसको अभी थोड़ी देर पहले कुत्ते ने आधी पूरी कर ली थी, आधी को पी गया था। अब उस खीर को बची हुई को कोई पीना चाहेगा क्या? अरे असलियत को जानने के पश्चात किसी की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। तो जब जान जाएंगे कि विषय में सुख नहीं है, तो कहने का मतलब भले ही ये पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त न भी करे, परंतु फिर भी थोड़ा ब्रेक तो लग जाएगा या नहीं लगेगा?
हाँ, कहीं पर चोरी करने के लिए गए और छोटा सा बच्चा भी जग गया तो एकदम ब्रेक लग गया या नहीं लगा। ऐसे ही संसार के भोग पदार्थों में कहीं कहीं ऐसा समय आता है कि ब्रेक लग ही जाता है। तो यहाँ पर श्रुति संत शास्त्रों का केवल मात्र इतना ही तात्पर्य है कि ये इस ओर से थके, इसकी असलियत को जाने। जो कहने का मतलब जिनको हम प्रतिदिन शब्दादि विषयों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा ग्रहण के द्वारा अनुभव करते हैं। देखो इतनी बड़ी विडंबना, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इतना साधारण काम नहीं, यहाँ पर इतनी बड़ी भयंकर शक्ति लगानी होगी तब जाकर के ये इस तरफ पलट सकेगा, प्रवृत्त हो सकेगा। जैसे चढ़ाई के ऊपर यदि गाड़ी को चढ़ानी हो पहाड़ के ऊपर, तो बताओ कितनी भयंकर शक्ति लगानी होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब जिस सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा के बारे में कभी स्वप्न में भी इसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, ये जानता तक नहीं, उनके लिए तो कहते कि उसको जानो। और इस तरफ जिसका ये अनादिकाल से सेवन करता रहा, इसे सेवन करते इतनी मौज मस्ती प्राप्त होती, ये बावड़ा हो जाता, पागल हो जाता है। फिर भी विचार करके देखो, जिनके पीछे पागल हो रहा, जिसका अच्छी तरह से अनुभव करके देख चुका है, इसके लिए तो कहते हैं यहाँ पर आनंद नहीं है। और जिस परमात्मा को अभी तक देखा तक नहीं, उसके लिए कहते हैं तुम उसको जानो, उसको महत्व दो, उसकी ओर प्रवर्त हो। तो बताओ खतरनाक काम हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल खतरनाक हुआ। हाँ, परमात्मा को छोड़ करके भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त होना हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो कोई मना करेंगे ही नहीं। परंतु यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। समझ में आया ना। उल्टा कैसे समझी। अरे उल्टा क्या, अभी नहीं बताया क्या, इसका मतलब पूरा ध्यान देकर नहीं सुन रहे हो। कहने का मतलब है संसार के जितने भी भोग पदार्थ है जिसका अनादिकाल से हम सेवन करते आ रहे हैं या नहीं करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं। तो अपने को ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आनंद रूप प्रतीत होते या नहीं होते हैं। होते हैं। अब इनके लिए कहते हैं कि तुम इनको आनंद रूप में समझो, तो बताओ थोड़ी कठिनाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और जिस परमात्मा को कभी न तो अनुभव किया, कभी उनको जाना नहीं, उस परमात्मा के लिए कहते हैं कि उस परमात्मा को तुम आनंद रूप जानो। तो दोनों घाटियां खतरनाक है या नहीं है। बिल्कुल है ये सब। हाँ, जिसका कभी अनुभव ही नहीं किया उसके लिए कहते हैं उसको तुम आनंद रूप समझो। और जिसको हम सचमुच में अनुभव करके देख चुके कि सचमुच में इनमें बड़ा मजा आता, इसके लिए कहते इसमें मजा नहीं है। तो एक तरह जिज्ञासु का दोहरा, यहाँ पर दोहरी शक्ति लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी। शब्दादि विषयों को दो रूप समझना होगा। और जिस परमात्मा का कभी अनुभव भी नहीं किया उस परमात्मा को मैं आनंद रूप समझना होगा। हाँ बिल्कुल। होगी गड़बड़। बिल्कुल। हाँ, परमात्मा से कभी मिले हुए होते हैं ना, कहीं ट्रेन में या कहीं वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए या सपने में भी तो थोड़ा बहुत होता है, नहीं नहीं यहाँ बात बिल्कुल ठीक है। परंतु ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने वृक्ष के ऊपर परमात्मा को बैठा हुआ देख लिया, ऐसे बोले जीवों को क्या कहे अब। हाँ, इसलिए नासमझ लोग बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब साधकों को थोड़ा दोहरी शक्ति लगानी होती है। इन संसार के भोग पदार्थों को छोड़ना होता है। जो हमें फैज ही प्राप्त है इनको प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने को प्राप्त है इनको तो कहे इनको छोड़ो। और जो प्राप्त ही नहीं उनको कहे कि उनको प्राप्त करो। बिल्कुल बिल्कुल। काम तगड़ा हुआ ना। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो वर्णन किया गया गुण किंवा न्याय से केवल और केवल मात्र साधकों को संसार के भोग पदार्थों से छुड़ाने के लिए। क्योंकि देखो बात ऐसी होती है, जैसे बंदर जो होता है ना, जब तक वह आगे किस डाल पर उसे पहुंचना उस डाल को लक्ष्य नहीं कर लेता है तब तक वह पहले वाली डाल को छोड़ता ही नहीं। तो बताओ आगे अपन यदि किसी को आनंद रूप समझेंगे
तो अभी जो कचरे में पड़े हुए हैं ये छूट जाएंगे या नहीं छूटेंगे? तो भले ही कहने का मतलब अपने को अनुभव नहीं हो रहा हो, फिर भी श्रुति ग्रंथ शास्त्र कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति वेदनात्, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा मान लो। तो बस कल्पना करनी हो तो भी कर लो, क्योंकि कल्पना करने मात्र से आप संसार के भोग पदार्थों से विरक्त होने लगोगे, इनसे छूटने लगोगे, इनके ऊपर उठने लगोगे। तो बताओ बात बुरी हुई या अच्छी हो गई? अच्छी हो गई ना? अच्छी है बात तो ये, परंतु क्योंकि जब तक मेल नहीं उतरेगा तो कपड़े पर रंग भी नहीं चलेगा, ये मेल से छूटेगा तभी तो अरे ये। इसके लिए चिंता करो ही मत, कुल मिलाकर के परमात्मा आनंद रूप है, ऐसी यदि किसी के हृदय में कल्पना बिठा दो। अरे क्या बात करते हो, आजकल तो थोड़ा नहीं कहना चाहिए, परंतु कहने का मतलब ये मेले में जाने वाले राती दिगार पता नहीं क्या क्या करने वाले थोड़ी सी स्तुति कर देते तो इनके यहाँ क्या करती, काम ही नहीं करना जानता है तो भूखे मार देगा, ऐसा वैसा करेगा, तू तो ऐसा काम कर। वो बहुत अच्छा अच्छे पैसे कमाता, उनके खाने पीने की व्यवस्था, बंगले सबकी व्यवस्था, तो वो कहने का मतलब उसको छोड़ के उनके साथ ही चली जाती है। तो बहकाने मात्र से इधर उधर हो जाते। तो संत यदि किसी को बहका दे कि परमात्मा आनंद रूप है, तुम यहाँ कचरे में क्यों पड़े हो, तो यदि करोड़ में, करोड़ नहीं तो लाख, लाख नहीं तो हजार, हजार नहीं तो सौ, सौ नहीं तो दस, दस नहीं तो एक, तो करोड़ में एक एक तो बहकेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब बहकाने से तो पता नहीं कौन किधर क्या हो जाता है, थोड़ी देर में सत्ता ही पलट जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पर यदि संत महात्मा बहका दे, हालांकि भले ही इनको समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु बहक जाए कि हाँ एक ऐसी वस्तु है जो सचमुच में आनंद रूप है, और उस वस्तु को यदि कोई प्राप्त कर ले तो सदा सदा के लिए वो निहाल हो जाता है। तो बताओ इतना सा यदि बहक जाए तो ये संसार के भोग पदार्थ रूपी कचरे में पड़ा हुआ जीव यहाँ से तो ऊपर उठ जाएगा या नहीं उठेगा? जैसे वो घर छोड़ करके उस पति को छोड़ करके दूसरे पति का संग कर लेते हैं कि ये तो बड़ा पावरफुल है, इनके पास में तो अंधन की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी घोड़े, मौज मस्ती खूब होगी, छोड़ के चले जाते। तो ऐसे ही यदि कोई साधक, एक साधक भी संतों की बहकावट में आ जाता है, इसीलिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देते हैं। जो एक बार संतों की ठगाई में आ जाते हैं उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ठगने की ताकत नहीं रखता है, परंतु एक बार सचमुच में संतों से ठगा करके देखो, फिर तुम्हारा जीवन कैसे धन्य होता है। परंतु कहे तो क्या कहे, हम तो इतने खतरनाक है कि हमको कोई ठग नहीं सकता, है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसीलिए सारा गड़बड़ घोटाला होता है। तो कुल मिलाकर के चाहे कल्पना के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे बेकावट हो, चाहे बहम हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुल मिलाकर के हृदय में थोड़ा सा अंकुर उदय हो जाए कि वास्तव में संसार के भोग पदार्थ आनंद रूप नहीं है, आनंद रूप कोई परमात्मा नाम की कोई वस्तु है, उसको यदि हम प्राप्त कर ले तो सचमुच में हम धन्य हो सकते हैं। केवल इतने से संस्कार किसी के हृदय में बैठ जाए तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ये गोली कभी व्यर्थ जाने वाली है ही नहीं। जिनके हृदय में अच्छी तरह से बैठ गया तो निश्चित रूप से वह संस्कार कभी न कभी उसको जीवन मुक्त बना के ही रहेगा, उसे सदा सदा के लिए कृतार्थ करके ही रहेगा। ये गोली कभी व्यर्थ जाने वाली वास्तव में है ही नहीं। तो बस केवल अपने अंतःकरण में इतना सा संकल्प कर लेना, इतनी सी थिंकिंग बिठा लेनी है कि संसार के भोग पदार्थ सचमुच में आनंद रूप नहीं है, आनंद रूप तो केवल परमात्मा है, केवल आत्मा है, उसके सिवाय जो कुछ भी है तासु भिन्न असार, सारे के सारे असार है। सही है, आनंद रूप वो छोटे के लागू नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए कहने का मतलब इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। जो साधक समझ जाते हैं निहाल हो जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो कहने का मतलब सुनते भले रहते हैं परंतु बात कुछ बनने वाली है नहीं। क्योंकि जो विषय भोगों को ही परमात्मा समझ ले और परमात्मा को कोई विषय भोग समझ ले तो भाई वो तो सत्य कर रहे हैं ना, संत महात्मा कह रहे विषय भोगों का त्याग करो और परमात्मा का साक्षात्कार करो। तो ये तो बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
इसलिए ये अपने दिमाग में जो गड़बड़ घोटाला होता है इसको निकालना होता है। ये निकल जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं निकलेगा तो की बात है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्रे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये सारी की सारी अक्लों होशियारी यही धरी रह जाएगी। हाँ, इसलिए शास्त्रोक्त रीति से ही अपने को आत्म तत्व का विचार करना है। तो देखो, ज्यादा दांव पे तो है नहीं वास्तव में, बिल्कुल साधारण बात बताई गई। हम जिन भोग पदार्थों को आनंद रूप समझ रहे हैं, ये वास्तव में आनंद रूप है नहीं, और वास्तव में आनंद रूप अपना स्वरूप है, आत्मा है, परमात्मा है। केवल इतना संस्कार हृदय में बैठा लो, फिर देखो सचमुच में जीवन धन्य होता है या नहीं होता है। में तो भाई जहाँ पे स्वामी जी महापुरुष जगत बता अभिमुख हुए थे कि वह दाम पे तो जो ये दाम पे आज वो धन्य हो जाए। हाँ, कुल मिलाकर के एक बार सचमुच में संतों की ठगाई में आना होगा, चाहे संत पूर्ण रूप से लूट ले फिर भी चिंता नहीं करनी। क्यों? अरे, कहने का मतलब लूटेंगे तो किसको, जो अपना है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। तो यही तो दुखों का कारण है। यदि इनको लूट ले तो फिर तो हम तो वैसे ही मुक्त हो गए ना। तो सत्य वचन तो संत ने हाँ, तो क्या होता है, ये जीव अनादि काल से, कहने का मतलब कोई कब किसे ये लुटता ही आ रहा है। सगे संबंधियों से, पता नहीं किन किन से। कहते हैं ना, सगे संबंधी सब स्वार्थ के है, स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ सदगुरु देव है, सच्चे वही हितकार है। ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होए है, सदगुरु कृपा बिना इस भी नहीं मेल मन की दोए हैं। गुरुदेव की कृपा के बिना ईश्वर भी किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, तो फिर साधारण संसार के भोग पदार्थों की तो औकात ही क्या है। इसलिए रहस्य को ठीक तरह से समझना चाहिए। सचमुच में तभी समझो हमने संतों का संग किया, सचमुच में अपने जीवन में, अपने हृदय में सत्संग प्रतिष्ठित हुई है, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हुई। वरना सच्ची बात है, ये संसार के चेले बनते हुए तो अनादिकाल से हम भटकते हुए ही आ रहे हैं। अरे, क्या संसार के, क्या सगे संबंधियों के, क्या अपने परायों के, क्या मन के, क्या बुद्धि के, क्या इंद्रियों के, क्या शरीर के, इनके चेले कब तक बने रहेंगे। सच्ची बात है, मन बुद्धि के चेले बनने के कारण ही हमारा इतना 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 पतन हुआ, जिस पतन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए सचमुच में जीवन को धन्य बनाना हो तो अपने मन के चेले मत रहो, सदगुरु के चेले बनो। गुरु के चेले मत बनो, गुरु के बनो। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता? अरे, मैं गुरु नहीं बोल रहा हूँ, गुरु बोल रहा हूँ। गु नाम अंधकार, वो नाम प्रकाश, वो तो सभी जानते। गुरु के चेले मत बनो, गुरु के चेले बनो, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो सूत्र बता रहे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना हो, उसमें इस सूत्र को काम में लेना, दूसरे समय मत लेना, वरना गड़बड़ घोटाला कर बैठोगे। दूसरे समय में तो गुरु को ही गुरु समझना पड़ेगा। समझो ना समझो आप लोगों की मर्जी, परंतु उस समय का निषेध नहीं है, इस समय के लिए तो निषेध है ही है। स्वामी जी तो समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में ना आया तो आस पास में बैठे ही पहुंच लो ना। आसपास में तो प्रसन्न महाराज है या आप हो। मैं तो उनको तो 500 किलोमीटर दूर हूँ मैं तो। कमरा में कटे अड़े बड़े गुरु ने बैठा था क्या? हाँ गुरु जी, हाँ वे तो है। हाँ, गुरु का मतलब घरवाली का घरवाला। घरवाली तो समझे, घरवाला हमारा गुरु जी न, गुरु घरवाला समझे, घरवाली हमारा गुरु जी। तो कही वही। अरे, तो भटके हुए जीवी तो है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना हो, तो कहने का मतलब उस समय यदि कोई ऐसा सोचता है तो फिर निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाती है।
आत्म कल्याण के मार्ग में केवल गुरुदेव ही अपने सच्चे हितैषी होते हैं, बाकी ये सब बंधन करने वाले होते हैं। और यदि आपको ध्यान रखना संसार का काम काज करना हो तो गुरु जी को पूछो या मत पूछो, घरवाले को जरूर पूछ लेना, वरना फिर गड़बड़ घोटाला होगा। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए कह रहे हैं, मोहनानंद जी महाराज आ गए समझ में। हाँ, कभी सत्संग में जाना हो तो गुरु जी को मत पूछना, वरना सच्ची बात बिगड़ जाएगी। और संसार के काम काज में कहीं जाना हो तो गुरु जी से पूछ लेना, वो कहे तो जाना वरना मत जाना। परंतु सत्संग में जाना हो तो कभी भी ये भी नहीं पूछना चाहिए, जाकर के फिर कह देना चाहिए भाई मैं तो अभी यहाँ आश्रम पर आया हुआ हूँ। ठीक है ना। हाँ, परंतु थोड़ी बात कठिन है। तो वैसे देखा जाए तो जो अपने को भटकाने वाले होते हैं, अपने को पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं, वो सभी गुरु ही होते हैं। संसार में जितने भी है ना, हाँ, ये सब गुरु ही होते हैं वास्तव में। हाँ, करे तो क्या करें वास्तव में, ये आग्रह दिमाग से निकलता ही नहीं, पता नहीं क्या विद्या। वो कहते हैं ना, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, कुएं में क्या, वो तो समुद्र में ही भांग पड़ी हुई है, तो बारिश भी ऐसी हो रही, तो लोगों के समझ में ही नहीं आता बिल्कुल ही। तो कुल मिलाकर के सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं, इसको चित्र से निश्चय कर लेना चाहिए। और जिसको हमने आज दिन तक जाना और माना वह वास्तव में सत्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये सचमुच में सत्य होता तो हम कभी के कृतार्थ हो गए होते। परंतु कृतार्थ नहीं हुए, इसी से ही सिद्ध हो जाता है कि आज दिन तक हमने जिन जिन का संग किया, जो कुछ भी क्रिया चेष्टाएं की, ये कुछ भी सत्य नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ी इस प्रकार की कुटस्थता होगी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार कभी कभी गुरु जी को बिना पूछे कभी सत्संग में चले जाना चाहिए, फिर दूसरी बार घर में प्रवेश करने देते या नहीं करने देते, पता भी चल जाएगा कि सचमुच में संसार में कितने लोग हमारे हितैषी है। हैं? चेला न रहा कि तो दूसरा गुरु जी बनो और कहीं। अच्छा, गुरु जी ने छोड़, गुरु जी की शरण ही ले लो और कहीं। बहुत मुश्किल महाराज, जीवन में त्याग वैराग्य का उदय होना ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। इतनी ठोकरें लग रही जीवों को, 24 घंटे कहने का मतलब जैसे वो घड़ा जो पकता ना अग्नि में, वैसे ही जीव चारों ओर से नट बोल्टों से कसे हुए और पक रहे हैं, फिर भी कहने का मतलब इनसे वैराग्य नहीं होता। ये वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा महान आश्चर्य है। तो स्वामी जी आज महापुरुषा ने आश्चर्य और माने तो आश्चर्य हो, तुरंत मैं कभी छोड़ चला ठीक बात है। ना जाने वो छूटे कौन जो खैर कशी जुड़े हो, मैं तो वो देख लेती कौन निकाल वो छावा ही कौन है ना। चाहे तो सभी आई है, तो सब छूट गया तो ठीक है। वास्तव में चाहने का मतलब ही समझना अच्छी तरह से। चाहने, एक तो कच्ची चाहना होती है, एक सच्ची चाहना होती है। तो मुझे सत्संग में जाना ये केवल चाहना है, परंतु सचमुच में जाना या नहीं जाना इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर वो है उस चीजें का ही त्याग कर दे, तब समझो अब ये जरूर सत्संग में चला जाएगा। तो कच्ची चाहना से तो काम चलने वाला है नहीं भाई। तो करीबन थोड़ा आया इतना हो गया हैं? मैं कभी बताया संताली बड़ी इतना हो गया, थोड़ा कम आया, थोड़ा कम आया, बात नारा कम ही आया। हाँ देख क्या बात है शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम।
हाँ शिव। हाँ तो वास्तव में सच्ची बात तो जीवन तो जा रहा वैसे, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक महत्व देना तो केवल और केवल मात्र आनंदोपगमयति वेदनाथ है, बस परमात्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख रूप है। तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र एक और बता देते हैं, हालांकि बहुत बार बताया हुआ, परंतु सदा ध्यान रखना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप भले 24 घंटे कीचड़ में गिरे रहो, परंतु कम से कम कीचड़ को कीचड़ समझ लेना। 24 घंटे भले संसार में उलझे रहो, काम काज करते रहो या अपनी मौज मस्ती, भले एक नहीं हजार ब्याह शादी करो और उल्टे सुलटे जो चाहे करते रहो, परंतु कम से कम ये समझ लेना कि मैं अभी कचरे में पड़ा हुआ हूँ। इतनी सी बात किसी के खोपड़े में बैठी रहेगी तो निश्चित रूप से वह उस जगह से उठने का प्रयत्न कर लेगा। और यदि ये बात नहीं बैठी हुई है, ये पड़ा हुआ तो है कीचड़ में और कहता है कि नहीं नहीं, किसने कहा मैं कीचड़ में हूं, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूं, तो सच्ची बात है उसको बाहर निकालने की ताकत किसी में है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ तो भले मैं तो सोच रहा हूँ लाख करोड़ वर्ष तक भी सोनाते रहेंगे, फिर भी साधकों का जो स्वभाव है, मन है या जो कुछ भी है, शायद बहुत मुश्किल से है। इसलिए आपको जो अच्छा लगे करते रहो, परंतु कम से कम ये समझ लो कि ये जीवन का सार नहीं है। इसी के लिए मानव जीवन नहीं मिला हुआ है। वास्तव में मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य कुछ और है, इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर लोगे तो सच्ची बात है, निश्चित रूप से आप कभी ना कभी कृतार्थ हो ही जाओगे, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। परंतु कीचड़ में पड़े हुए हैं, समझ लेते कि कीचड़ में नहीं, तो फिर करने का मतलब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो मुझे हाँ शिवोहम। अभी संसार कीचड़ समझ में आ गया, मतलब शरीर काम नहीं करता है। क्या हुआ? संसार तो कीचड़ समझ में आ गया, भाई कीचड़ में कुछ साफ नहीं है, हाँ। मगर शरीर तो थक गया, ये काम नहीं करता। अरे काम नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तहां पढ़ के रहो, भजन करो, और क्या, फिर वहां पर भी क्या करना अटक करके। ये निवेदन है आज समझ में आई कोई चीज तो ये जो ये मशीन है ये बिल्कुल बेकार हो गई। ये भी देह के प्रति आग्रह तो होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी सच्ची बात गड़बड़ कर देता। वरना कहते हैं ना, तुलसी वहां मर जाइए जान अपना कोई, माटी बचे जनावरा मरिया न रोवे कोई। बताओ कहाँ दिक्कत है? परंतु पता नहीं देह के प्रति अपना इतना आग्रह बैठा हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तो गड़बड़ करता है। ये आग्रह तो गुरुदेव नहीं है, अपन भी है, चलते ही नहीं है, तो क्या चलना। खैर आपकी बात नहीं, ये संसार के प्रत्येक जीव की दशा यही वास्तव में देखा जाए तो। बाकी ये तो पक्का समझ में आ गया, क्या कोई अपना है ना पराया नहीं है, बस सब मतलब की दुनिया ही है। हाँ चलो ये भी आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं पा बिल्कुल पक्का आ गया तो होगा बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब भी की और बात आपको है रहस्य बता देते हैं। जिस दिन ये सचमुच में समझ में आ जाएगा, अभी तो कल्पना के रूप में समझ में आ रहा, सचमुच में समझ में आ जाएगा, उसी समय हम केवल और केवल मात्र संतों के संग के सिवाय कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जय हो जय हो। हाँ तब समझो वास्तविकता है, वरना तो ठीक है, ये केवल नहीं, गए गए न गावे धक्का जेब का खावे, तो इसी संसार में सभी जीव उपदेश करने में कौन कमजोर है? अरे किसी को भी जाकर के कह दो, यहाँ पर तो भारत में तो गधा भी बहुत बड़ा महामंडलेश्वर होता है, वो भी कहने का मतलब मेरे जैसा कोई नहीं उपदेश करने वाला। तो उपदेश करने में तो आकाश पाताल की बातें सभी कर सकते हैं, परंतु वास्तव में इस प्रकार की निष्ठा जागृत हो जाए, उस प्रकार का अनुभव होने लगे, उस प्रकार से हम सचमुच में प्रवृत्त हो जाए। कह तो रहे हैं, जैसे वो क्या बोलते, एक बहेलिया जंगल में जाता था, जाल बिछाता था और दाना डालता था, और बहुत सारे पक्षी जो है आकर के उसमें उलझते थे और बेचारे मारे जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो पक्षी बड़े दुखी हो गए, सोचा कि हमारा तो परिवार ही नष्ट हो जाएगा, हम तो बहुत कम रहे, तो क्या करना चाहिए? तो कोई संतों के संग में जाने से दुखों की निवृत्ति होती है। तो किसी सज्जन के पास में जाकर के कहने लगे, भाई हमारे ऊपर कुछ कृपा करो। तो
उन्होंने सूत्र बता दिया, देखो बहेलिया आएगा पक्की बात है, वो फिर जाल बिछाएगा ये भी पक्की बात है, दाना भी डालेगा ये भी पक्की बात है, परंतु तुम चुगने के लिए मत जाना, जाओ तुम मुक्त हो जाओगे, फंसोगे नहीं। तो कहने का मतलब वो तो बस सारे पक्षियों को याद हो गया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। अब बहेलिया गया तो सब ओर से यही ये राग लाप रही, इसके सिवाय कुछ आवाज ही नहीं आ रही। वो बड़ा दुखी हुआ बेचारा, अरे आज तो मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी बिगड़ गई, करे तो क्या करे, इनको तो कोई गुरु मिल गया भाई, अब तो मेरा सारा काम बेकार हो गया। अब बेचारा सुबह से शाम तक परेशान हुआ, घर पर चला गया। घर पर जाने के बाद में उनके परिवार वालों ने कहा, अरे आज कुछ भी लेके नहीं आया, बात क्या है, मैं क्या करूं, वहां पर तो रीली ऐसी चल रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, तो एक ही नहीं चुगेंगे तो मैं क्या करूं। अरे उनको समझाया, पागल है तू, बातें कहने की होती, तू जा जाल बिछा, तू तेरा काम कर, तू उसकी ओर क्यों देखता है। तो दूसरे दिन गया सचमुच में, जाल बिछाया, दाना डाला, सब कुछ किया। अब वो पक्षी बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, ऐसा गाते जा रहे थे और उलझ रहे थे अंदर, उलझे हुए भी यही गा रहे थे। बताओ काम हुआ क्या, बात समझ में आई। नहीं ना। तो बस अपने साथ में भी यही स्थिति हो रही है, हम कह तो रहे हैं परंतु वास्तव में ऐसी निष्ठा नहीं बन रही, ऐसी समझ में नहीं आ रही संसार, सचमुच में संसार दुख रूप प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये तो कहने का मतलब, अपना जो देह दुख रूप प्रतीत हो तब दूसरा देह दुख रूप प्रतीत हो, वरना अपना ही दुख रूप प्रतीत न हो तो दूसरों का कैसे प्रतीत होगा। नहीं होगा। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये है कि साधकों को इतना कमजोर भी नहीं रहना चाहिए। तो ये जो आपको रहस्य बताया, जो सूत्र बताया गया, इस सूत्र के अनुसार अपने को विचार कर लेना है कि सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। तो यहाँ पर वास्तव में सत्य जाना नहीं जाता, फिर भी ऐसा जो कहा गया, इसका क्या तात्पर्य है, तो शायद आप लोगों के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इनके इन प्रकार है ना, सबका तात्पर्य विरक्ति में होता है, इस कतरे से जीव को ऊपर उठाने में होता है। क्योंकि जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन समस्त विषय में से विरक्ति हो जाएगी, समझ लेना चाहिए जीव जगा हुआ है, वरना तो बेचारा सो रहा है। सो रहा या नहीं सो रहा। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इसी में जीवात्मा रमण करता है, इसमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण है। तो कुल मिलाकर के ऐसे जीव अटके हुए हैं, तो कम से कम इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वास्तव में आज दिन तक हमने जिन जिन विषयों का सेवन किया, कर रहे हैं और करेंगे, ये सारे के सारे दुख स्वरूप है, अपने को भटकाने वाले हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। सचमुच में इससे विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, सत्य के साक्षात्कार के लिए इन सबसे ऊपर उठना होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें किसी के हृदय में बैठेगी तो सच्ची बात यह है कि निश्चित रूप से वो अपने जीवन को धन्य करने में, हाँ, सार्थकता हासिल कर ही लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात, और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे और क्या। प्रणाम आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो गुरुदेव। हाँ शिवोहम। चलो जी, भगवान के चरण कोटि प्रणाम। शिव हाँ शिवोहम नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिव शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि
शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम हरि ओम। हाँ शिवोहम।